कभी कभी ना इंसान को अपनी रूटीन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करते हैं इंसोम्निया पे, यानी कि बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे इस बात को लेकर के कि जब अगर नींद ना आए ना रात में, और कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी। आप सोना चाहते हैं, आपका दिमाग जो है वो आपको सोने ही नहीं दे रहा है। और कभी ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि आपको नींद इस वजह से नहीं आती क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी टेंशन्स होंगी जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खाली दिमाग के साथ भी सोए ना तो दिमाग पे खाली रहता है, दिमाग पे सोच रहा होता है कि क्या है, क्या चल रहा है भाई, करना क्या है, क्यों नहीं है कुछ भी। तो वो चीज़ें जो है ना उसकी वजह से शायद नींद नहीं आ पाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं कर रहे होते कि वो सोए ना या कुछ, बहुत ट्राई करते हैं, बहुत हार्ड ट्राई करते हैं कि भाई एक सेकंड के लिए नींद आ जाए, एक सेकंड को आंख लग जाए। एंड मैंने तो इनफैक्ट ये भी ट्राई किया है कि नींद की गोलियां खा के सो जाती हूँ मैं। नींद की गोली खाई और नींद फिर वही अपने टाइम पे ही आई, तो उसको फिर खा के फायदा नहीं था क्योंकि जब अपने टाइम पे नींद आएगी तो ऑब्वियसली वो टाइम होगा जागने का और एक्टिवली जो है वो दुनिया के काम करने का। तो जब आप एक्टिवली दुनिया के काम ही नहीं कर पाओगे तो फिर, और दिमाग ही नहीं चल रहा आपका, उस वक्त भी दिमाग सोने शुरू हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है आपने नींद की गोली खाई हुई है सोने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अपने मसल्स को, अपने दिमाग को। तो अब क्या करें भाई, अब तो दिमाग रिलैक्स करना चाह रहा है, और जब दिमाग रिलैक्स करना चाह रहा होता है, यकीन करें उस वक्त होता है आपके काम करने का। तो चीजें बड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है। कोई भी चीज जो है ना वो सीधी नहीं चल रही होती है कि भाई ये चीज ऐसे है तो चलो ऐसे कर लें, वैसे है तो चलो वैसे कर लें। आप खुद को थकाते हैं, मैं थकाती हूँ खुद को कि चलो थका कर ही सही शायद नींद आ जाएगी, रूटीन थोड़ी सी सेट हो जाएगी। लेकिन यकीन करें थका कर भी नींद जो है ना वो नहीं आती है। फिर इतना ज्यादा थक जाती हूँ मैं कि मुझे फिर जरूरत होती है 3 से 4 दिन सोने की। मैं फिर लगातार 2-2 दिन तक सोई रहती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ें ट्राई की हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर मुझे रात में नींद नहीं आ रही है तो चलो मैं दिन में भी जागती हूँ, उतने ही घंटे जागती हूँ जितने घंटे मैं रात में जागी हूँ। तो वो 12 घंटे रात में जाग लिया, 12 घंटे दिन में जाग लिया, और फिर नेक्स्ट डे भी मैं जागती हूँ। फिर उसकी रात को मैं ट्राई करती हूँ। जब मैं 12 घंटे दिन में जाग ली हूँ तो उसके बाद फिर मैं ट्राई करती हूँ कि रात में मुझे नींद आ जाए, और यकीन करें फिर नींद नहीं आती है। और जब आप 3 दिन तक मुसलसल जागते रहते हो ना तो आपकी बॉडी ड्रेन हो जाती है, बिल्कुल आपका साथ छोड़ देती है। ऑब्वियसली उसको रिलैक्स करने की जरूरत है, वो रेस्ट मांग रही है। भले आप बेड पे लेटे हुए हैं, आप सो ही नहीं पा रहे हो, आपकी आंखें नहीं बंद हो रही हैं, और खाली बेड पे लेटे रहने से तो जाहिर सी बात है वो चीजें नहीं होती ना, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो। माइंड को रिलैक्स होने की जरूरत होती है आपके। तो ये सब चीजें नहीं हो पा रही होती है मुसलसल जागने से भी। उसके बाद फिर वो नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि आप 2-2 दिन तक मुसलसल सोए रहते हो। मैं 2-2 दिन तक मुसलसल सोई रहती हूँ। अपने रातों को जागना शुरू कर दिया और दिन में सोना शुरू कर दिया। दिन में भी सोए, रात में भी सोए। ऐसे रूटीन जो ना बड़ी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ अपनी रूटीन पे लाने के लिए। मैं रातों को ना जागूं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं मेडिसिन खाती हूँ कि किसी तरह से मुझे रात में नींद आता है। मैं ऑफिस से घर जाते ही खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मेडिसिन वगैरह ले लेती हूँ और लेट जाती हूँ, मगर नींद नहीं आती। मुसलसल पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है, हालांकि वो बिल्कुल अननेसेसरी चीजें होती हैं जो दिमाग में चलती रहती है। बाज़ बात तो कुछ भी नहीं चल रहा होता, सिर्फ सन्नाटा और कुछ भी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही। लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, सारा एम्बियंस बना लिया, सब कर लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही। अब करूँ तो करूँ क्या मैं। फिर जाहिर सी बात है जब नींद आना शुरू होती है उस वक्त असल में ना मेरे दिमाग में, मैं एक चीज बताऊं आपको, जो चीज मेरे माइंड में बहुत ज्यादा चल रही होती है, क्लिक क्लिक कर रही होती है, कि अगर मैं सो गई तो मेरी तहज्जुद मिस हो जाएगी और मेरी फजर मिस हो जाएगी। ये फेर मुझे सोने ही नहीं देता है रात में, यकीन करें। क्योंकि सोते सोते अगर मुझे 12 बजे तक नींद नहीं आई है तो उसके बाद ऑब्वियसली मुझे नींद आने शुरू हो जाएगी। तो अलार्म लगाने के बावजूद भी मेरी तहज्जुद मिस हो जाएगी, मेरी फजर मिस हो जाएगी। ये चीज़ें माइंड में चलती है मेरे, और शायद उसी खौफ की वजह से ना मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरा दिमाग मुझे सोने ही नहीं देता है। ना बहन तुझे नहीं सोने दूंगा मैं, तू जाग।
तू जागा हुआ पंछी है, तू जागी हुई रूह है, तू जाग। और जिस वक्त नींद आना शुरू होती है फजर पड़ने के बाद, फिर जो वो टिका के नींद आती है मुझे। और ऐसे में फिर मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक हर हाल में उठना ही उठना है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मैं ज्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ। 3 साढ़े 3 घंटे की नींद क्या नींद होती होगी ना। जिस वक्त मैं उठती हूँ ना, यकीन करे मेरा माइंड कहता होता है सो जा बेटा, सो जा बेटा, ना उठ ना उठ, प्लीज ना उठ, तू ना उठ, तू सो जा, तू सो ही रह। आए, लेकिन अभी भी क्योंकि कंडीशन मेरी ऐसी ही है कि मैं अगर चश्मा भी उतारूँ तो मैं आपको नींद में ही लगूंगी। मेरी आंखों के पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, मसल्स खिंच जाते हैं। फिर मेरे कंधों में भी जैसे बात स्ट्रेन आ जाता है, पेन होने लग जाता है मुसलसल जागने की वजह से कि नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे नींद लेनी चाहिए। मैं सैटरडे संडेज में ट्राई करती हूँ, खुद को थकाती भी हूँ कि जल्दी उठ जाती हूँ। लाइक ज्यादा से ज्यादा भी देर हुई तो मुझे 3 बज जाएंगे, तब मैं जोहर ना मिस हो तो तब उठ जाती हूँ। मैं 3 साढ़े 3 तक उठ जाती हूँ, क्योंकि भी टाइम इतना होता है कि आप 4 बजे तक भी जोहर जो है ना वो अपनी पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी मैं खुद को थकाने की कोशिश करती हूँ। लाइक कपड़े धो लिए, कुछ ना कुछ काम में खुद को मसरूफ रख लेती हूँ कि ये काम कर लूँ, कमरा साफ कर लूँ। लेकिन और फिर वैसे ही रूटीन बनी होती है ना मेरी 6-7 बजे खाना खा लेने की, तो वैसे मैं खाना खा लेती हूँ 6-7 बजे। उसके बाद फिर जब मैं जागी रहती हूँ, जाहिर सी बात है जब आप जाग रहे हैं तो आपकी बॉडी को नीड होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो मैं खाना शुरू कर देती हूँ। कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे। अभी सिलेंडर खत्म हुआ है तो बड़ी आफत आई हुई है मुझे, मैं क्या खाऊं। मैंने नूडल्स रखे हुए होते हैं, वो खा लेती हूँ मैं। कभी इधर हल्का फुल्का है, कभी तो मैं इतना मीठा खाना शुरू कर देती हूँ ना, तो जाहिर सी बात है आपकी रूटीन चेंज हो जाती है। और एक और भी रीजन है, और वो भी मैं आपसे कभी डिस्कस करूंगी किसी वीडियो में, कि वो भी लाइफ में साथ साथ में चल रहा है, तो शायद उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हुई हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं मुसलसल ट्राई कर रही हूँ, मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरी ये जो रूटीन है ना ये सही हो जाए, सेट हो जाए, किसी तरह से सेट हो जाए भाई, सेट हो जाए। अच्छा, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप अपनी इस आदत को, अगर किसी को इंसोम्निया हुआ था या हुआ है, तो वो इससे किस तरह से डील कर रहा है, क्या तरीका वो लोग अपनाए हुए हैं कि उनका ये जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो गया हो या दूर हो रहा हो, वो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या जरूरी चीजें जो वो अपने आप को आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, कि कोई मेडिकेशंस ले रहे हो या क्या कर रहे हो, ऐसा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो गई है या अभी भी नहीं हुई है, आप लोग भी अभी तक डील कर रहे हो इस चीज के साथ में। तो एक दूसरे के साथ में ना शेयर करते हैं हम लोग के किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या इसको किस तरह से इस मसले का क्या हल निकाला जा सकता है। लोगों ने ये नहीं करना कि बस हवा में तीर नहीं चलाने, हम लोगों ने हवाबाजी नहीं करनी है, बल्कि हम लोगों ने इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना है कि भाई क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। चले इंशाल्लाह एक नई प्रॉब्लम, एक नए सोल्यूशन के साथ जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शाज़ा सईद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।